तुरंत आराम जालिम लोशन। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं भावना। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। और नया सवेरा के इस अंक की शुरुआत करते हैं एक शुभ विचार के साथ। शुरुआत करते हैं सुभाषित से। परनिंदा सुपांडित्यम स्वेषु कार्येष्वनुद्यमः प्रद्वेषश्च गुणज्ञेषु पन्थानो ह्यापदां त्रयः पन्थानो ह्यापदां त्रयः। मुकुल, तो हमने जो शुभ विचार आज देखा, आइए अपने दर्शकों को उसका अर्थ बता देते हैं। इसका अर्थ है कि दूसरों की निंदा करने में निपुणता, अपने कार्य में आलस्य और गुण वाले व्यक्तियों से द्वेष, ये तीनों ही आपत्तियों के मार्ग हैं। इसलिए इन तीनों से हमेशा बचना चाहिए हमको। और अगर आज की मुकुल प्रमुख खबरों की बात करें तो आज राजस्थान में चुनाव आयोग जो है वो जाने वाला है तैयारियों के लिए, समीक्षा करने के लिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो वो आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, 1 दिवसीय दौरे पर। और अगर बात करें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुकुल, तो उन्होंने भी अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के मुलाकात की है और 2+2 डायलॉग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही बात करें अगर खेल जगत से, तो 19वें एशियाई खेलों में लगातार भारत का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगा समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में की मुलाकात। वैश्विक महत्व समेत कई व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। 2+2 बैठक की तैयारी हुई शुरू। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ आज नाटक बंद। शहरों में लगी धारा 144, स्कूल कॉलेज में छुट्टी। किसान संगठनों के समर्थन में उतरी भाजपा और जेडीएस समेत कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिन के बिहार दौरे पर। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। और खेल जगत में 19वें एशियाई खेलों के छठे दिन भारत ने रजत पदक से जीतने की शुरुआत की। ईशा दिव्या पलक की महिला निशानेबाजों की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में दिलाया पदक। आईसीसी विश्व कप के वार्म अप मुकाबले आज से होंगे शुरू। विश्व कप से पहले टीम इंडिया में बदलाव। भारतीय टीम में चोटिल अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन की हुई एंट्री। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल आज जयपुर पहुंच रहा है। ये दल 3 दिनों तक राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल और आयोग के शीर्ष अधिकारी 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। चुनाव आयोग का दल आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आयोग राज्य पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, वाणिज्य कर और कुछ अन्य विभाग के नोडल अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेगा। कल चुनाव तैयारियों से संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। दौरे के आखिरी दिन 1 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त, आयुक्तगण, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार। ऋषि, सुप्रभात। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी ऋषि, जयपुर में राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयोग उसको लेकर अपनी टीम लेकर आज दौरे पर है, जिसको लेकर अगले 3 दिन तक ये समीक्षा चलेगी कि चुनाव तैयारियां कैसी रहेंगी। क्या प्रोसेस रहेगा अगले 3 दिन तक? देखिए, जहाँ तक किसी भी चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो ये अंतिम समय होता है जब चुनाव आयोग खुद उस राज्य में जाकर जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं इस बात की समीक्षा करता है और तस्दीक करता है कि जिन तैयारियों को पिछले 6 महीने से उन्होंने शुरू किया था उसका स्तर क्या है और उसमें क्या कुछ गुंजाइश बची है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव की तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और इस दौरे के बाद ये माना जाएगा कि वहां पर सभी तैयारियां संपूर्ण हैं और जो भी आयोग के निर्देश होंगे आगे आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए उन्हें भी वहां पर तत्काल पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जब पूरी की टीम अपने सभी चुनाव आयुक्तों के साथ और उपचुनाव आयुक्तों के साथ तमाम जो अधिकारी होते हैं उनके साथ पहुंचती है तो निश्चित तौर से जो राज्य की जो इकाई है जहां पर प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले होते हैं इनकी वो समीक्षा करता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा पहलू है जो इलेक्टोरल रोल है उस रोल को लेकर अब तक जो भी प्रगति हुई है, क्योंकि ये प्रक्रिया हमने देखा है 6 महीने पहले शुरुआत हो जाती है और उसको आयोग सबसे ज़्यादा तरजीह देता है कि इलेक्टोरल रोल को लेकर जो लक्ष्य हासिल किए गए थे, जिन लोगों को नाम शामिल कराने को लेकर और जिनके नाम काटे जाने की यानी कि जो डबल 2-2 जगह पे जिन लोगों के नाम थे, ये पूरी प्रोसेस है, सबसे बड़ी प्रोसेस मानी जाती है और इसी प्रोसेस की समीक्षा करता है। इसके अलावा सुरक्षा है और इसके अलावा जो तमाम उससे जुड़े हुए चुनाव से जुड़े हुए पक्ष होते हैं जिसमें कि तमाम राजनीतिक दल है, सामाजिक जो संगठन है जो कि ये बताते हैं कि राज्य में किस समय पर चुनाव कराया जाना सबसे ज़्यादा मुफीद होगा और सबसे ज़्यादा मुफीद होने का मतलब यही होता है कि सबसे ज़्यादा मतदान कितना और कब हो सकता है। इसको आयोग का जो मूल लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि आयोग की ये चाहत है कि कोई भी मतदाता ना छूटे और जो वोटर टर्नआउट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसी पूरी प्रोसेस को पूरा करने के लिए आयोग का 3 दिन का ये दौरा है। संभवतः आखिरी दिन जो 1 तारीख है 1 अक्टूबर को आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी तैयारियों की जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देता है। जी बिल्कुल ऋषि, और जिस तरीके से आपने बताया कि इलेक्टोरल रोल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ऐसे में क्योंकि मतदान जो प्रतिशत है, चुनाव आयोग की कोशिश यही, जैसा आपने कहा कि जो हर अब नागरिक जो है अपने मत का इस्तेमाल कर सके, उसका प्रयोग कर सके मताधिकार का, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण कि जो मतदान प्रतिशत है उसमें इजाफा और कुछ नए जो इस बार युवा इसमें जुड़ेंगे, मतदान जो पहली बार करेंगे, उसका कुछ अभी तक डेटा हमें मिल पाया है क्या? देखिए, जहाँ तक इस पूरी की पूरी प्रोसेस को देखें तो डेटा अपडेट होगा और अब तक जो पूरी प्रोसेस है आयोग ने एक और काम किया है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। हालांकि अन्य चुनावों में, पिछले कुछ चुनावों में ये काम शुरू हो गया था। पहले सिर्फ यही होता था कि जो नए मतदाता होते हैं उनको वर्ष में 1 बार ही मौका मिलता था कि वो अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करा लें। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर वो तिथि, जैसे मान लेते हैं कि इस बार जो चुनाव होने हैं तो ये तिथि निश्चित तौर से 1 जनवरी 2023 मानी जाएगी। अगर 1 जनवरी 2023 को कोई मतदाता 18 वर्ष पूरे करता है तो उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन
कोई मतदाता, जबकि मतदान मान लीजिए नवंबर में होना है, तो ये जो पूरे 6 महीने से अधिक का जो समय उसके पास था और वो मान लीजिए जनवरी के बजाय उसका जन्मतिथि फरवरी में है, तो ऐसे में वो मतदान से चूक जाता था। इसलिए मतदाताओं को, सभी मतदाताओं को उन्होंने शामिल करने की प्रक्रिया में उसको 3 बार ये अवसर देने का कहा है, यानी कि हर 4 महीने बाद आप वर्ष में अपने आप को इलेक्टोरल रोल में शामिल करा सकते हैं। और ख़ास तौर से जो नए मतदाता होते हैं, यानी कि जो 18 वर्ष पूरे करने वाले होते हैं, वो 18 वर्ष पूरे होने से पहले ही अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एनरोल कराने के लिए प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही वो 18 वर्ष पूरे करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन तो आयोग की तरफ से तत्काल कर लिया जाएगा। यानी कि आयोग ने 18 वर्ष, यानी कि जो एलिजिबल वोटर है जी, जो हमारे संविधान में जो एलिजिबिलिटी है वोटर की, वो सिर्फ और सिर्फ एज है, यानी कि 18 वर्ष पूरे करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जेंडर बाइस के बिना, किसी भी क्वालिफिकेशन के बिना वो वोट डालने का अधिकार रखता है। और इस अधिकार को आयोग ने बहुत ज़्यादा सहूलियत के साथ मजबूत किया है, क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने के अंतराल में भी या 3 महीने के अंतराल में भी ये अवसर है कि आप 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो आयोग ने ये अवसर दिया है कि आप तत्काल अपने आप को एनरोल कराकर वोट दे सकते हैं। और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है कि वोट देना, ये है, इसको अगर मजबूत कर दिया जाता है तो लोकतंत्र में जो लोगों की संभावनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की, वो बढ़ जाती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एशियन गेम्स से। भावना, लगातार हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से और बेहतर हम करेंगे इस बार खेलों में, और उसी से संबंधित एक बड़ी खबर, भारत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यानी अब स्वर्णिम शुरुआत भी आज के दिन की हो चुकी है। ऐश्वर्या प्रताप तोमर, स्वप्निल कुशले और अखिल शेरॉन ने स्वर्ण जीता है। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में एक रजत पदक भी अब जीत लिया है। ईशा, दिव्या और पलक की तिगड़ी ने रजत पर निशाना साधा है। और हमारे संवाददाता 19वें एशियाई खेलों में मौजूद हैं। चीन से, होंगजू से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गौरव कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। गौरव, एक और पदक हमारे नाम, स्वर्ण पदक हमारे नाम और एक सिल्वर मेडल भी भारत के नाम हो चुका है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पर शूटिंग से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पदकों का सिलसिला जो है वो तेजी के साथ सामने आ रहा है, तो उसी कड़ी में आज एक और ये बड़ा नाम जो है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर अपने टीम इवेंट में 50 मीटर के इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो टीम के साथ जीता है। और उसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वुमेन्स की अगर बात कर लें तो वहां पर हमें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। तो जिस तरह का जो कहना चाहिए कि जो पिछला हमारा रिकॉर्ड था शूटिंग में, हम केवल एशियन गेम्स में पिछली बार अगर देखें तो 9 मेडल ही जीत पाए थे, तो उससे कहीं आगे जो है वो इस बार जो जीत का कारवां है वो बढ़ गया है। और भारत के पदकों की अगर बात करें तो इसमें लगातार जो है वो इजाफा होता जा रहा है और अब कुल मिलाकर 7 जो हैं स्वर्ण पदक जो हैं वो हमारे खाते में आ चुके हैं। और ये ऐसे समय पर आ गए हैं जबकि अभी आपके रेसलिंग का मुकाबले बाकी हैं, आपके वेट लिफ्टिंग के मुकाबले बाकी हैं, आपके एथलेटिक्स जो है वो आज से शुरू हो चुका है। एथलेटिक्स में भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, वहां के मुकाबले बाकी हैं। मेंस की जो क्रिकेट टीम है उनके मुकाबले जो है वो भी होंगे। तो जाहिर तौर पर यहाँ से जो जिस तरह की एक मजबूत तस्वीर जो निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत सारी बातें जो है वो बयां कर रही है। लेकिन अगर आज की इवेंट की मुख्यतः अगर बात करें तो जिस तरह से भारत ने अपना प्रदर्शन को निशानेबाजी में सामने रखा है वो अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि किस तरह से जो तैयारी का जो एक लेवल है निशानेबाजी में, खासकर हमने देखा था कि निशानेबाजी से ही सबसे पहला पदक जो है वो आया था एशियन गेम्स में। पदक का जो खाता खुला था वो यहाँ से निकल करके सामने आया था और फिर जो गोल्ड मेडल था पहला वो भी हमें यहीं से देखने को मिला था। तो इस सिलसिले को जो है वो निशानेबाजी के जो दल है उसने बरकरार रखा है और इसके पीछे एक कहना चाहिए कई मेहनत है, क्योंकि जिस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हमने खुद देखा कि किस तरह से दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में एक बेहतरीन रेंज की व्यवस्था की गई है। वहां पर शूटर्स के साथ हमेशा एक जो बेहतरीन कोच है, चाहे वो साई के कोच हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई कोच हो, जिस तरह की भी जो मदद लेनी हो या इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की बात हो, उन सब सुविधाओं का जो है वो ध्यान रखा गया है। और यही वजह रही है कि टॉप स्कीम और खेलो इंडिया स्कीम, इन सब स्कीम का जो फायदा है वो निशानेबाजों को बहुत अच्छे तरीके से मिला है, क्योंकि उनकी जो जरूरतें होती हैं, चाहे अगर उनके इक्विपमेंट की बात कर लें, कैट्रिजेस की बात कर लें, तो इन सब चीजों का बाकायदा पूरा ध्यान रखा गया है और समर्थन मिला है। और उसी समर्थन का ये नतीजा है कि शूटिंग में हम लगातार जो है वो अपने पदकों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, और जो खिलाड़ी हैं उनका भी यही मानना है कि इस तरह की सुविधाएं हमें मिली हैं, उस वजह से काफी प्रोत्साहन उनको मिलता है। लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए तो क्या और कौन सी ऐसी प्रतिस्पर्धाएं जिसमें आज पदक की उम्मीद हम लगा सकते हैं? देखिए, आज टेनिस में जो है वो एक बड़ी आज फाइनल मुकाबला होगा, जहां साकेत मनेनी और रामकुमार रामनाथन होंगे, वो फाइनल मुकाबला खेलेंगे। इसके अलावा अगर स्क्वैश की बात करें तो वहां पर जो वुमेन्स की टीम है वो अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। तो जाहिर तौर पर यहाँ भी जो है वो पदक की तस्वीर जो है वो बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा शाम होते होते एथलेटिक्स के शॉर्टपट का जो मुकाबले होंगे वो होंगे। तो यहाँ पर काफी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से एक मेडल जो है वो निकल करके सामने आ सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज काफी एक रोमांचक दौर के जो मुकाबले हैं वो देखने को मिलेंगे। और उम्मीद यही की जा सकती है कि यहाँ से एक बेहतरीन जो सिलसिला जो शुरू हो चुका है
वो इसी तरह से जारी रहेगा और बिल्कुल गौरव, दिन के खत्म होते होते हमें जरूर जो है वो पदकों की संख्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इतनी अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज भी एक रोमांचक दिन रहने वाला है 19वीं एशियाई खेलों से जुड़ा हुआ मुकुल, और लग रहा है कि आज भी पदक की जो संख्या है वो और बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसे गौरव ने कहा कि कोशिश यही कर रहे हैं जो खिलाड़ी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पदक हैं वो भारत की जो हमारी कह सकते हैं जो मेडल टैली है उसमें हमें नजर आए। फिलहाल आगे भी आपको हम बताएंगे और क्या कुछ खास है, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत नया सवेरा में, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वाशिंगटन DC में मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि बैठक के दौरान वैश्विक विकास सहित कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें बहुत जल्द होने वाली 2+2 बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों की यह बैठक वैश्विक परिदृश्य में काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम के कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसमें महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक पर भारत अमेरिका सहयोग सहित आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा सहयोग हर दिन के साथ अधिक संभावनाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग सहित तमाम विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी गहन चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने वाशिंगटन DC में थिंक टैंक कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम में दुनिया भर में हो रहे बदलावों और भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई। साथ ही विदेश मंत्री ने कांग्रेस के सदस्य और थिंक टैंक प्रमुख से भी मुलाकात की। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाए रखती है। और अब खबर कावेरी जल विवाद से जुड़ी हुई। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आज राज्यव्यापी कर्नाटक बंद बुलाया गया है। कई स्कूलों और कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है और बंद के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ओला और उबर जैसी कैब सेवाएं निलंबित रहेंगी। होटल, थिएटर, मॉल सब बंद रहेंगे। राज्य में सिर्फ आपात सेवाएं चालू रहेंगी। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक आलोक मोहन के अनुसार किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों के राज्यव्यापी बंद के आह्वान के मद्देनजर दक्षिण
कर्नाटक के जिलों में पुलिस की ज्यादा तैनाती की गई है। एहतियात के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। 6 से अधिक रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी केंद्र सरकार की ओर से राज्य में भेजी गई हैं। वहीं राजधानी बेंगलुरु की बात करें तो शहर में आधी रात से धारा 144 लागू हो गई है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने से कर्नाटक के किसान संगठन और कन्नड़ संस्थाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी और जेडीएस भी कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज के बंद को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का भी समर्थन हासिल है। इन सब के बीच कर्नाटक की सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे। उपराष्ट्रपति आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद श्री धनखड़ का ये पहला बिहार का दौरा है। देश भर में समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद के कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ यह बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान 32 देशों के छात्र अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले अपने दौरे के क्रम में उपराष्ट्रपति सुबह गया जाएंगे। वे गया में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में अपने पूर्वजों की याद में विष्णुपद मंदिर में तर्पण करेंगे। और अब बात करें प्रधानमंत्री के संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री कल 30 सितंबर को देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए दिल्ली स्थित भारत मंडपम को चुना गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। संकल्प सप्ताह सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले संकल्प सप्ताह में हर दिन के लिए एक विशेष थीम है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ठाणे फेक करेंसी मामले में एक आतंकवादी सहित 4 लोगों को आरोप पत्र दायर कर दिया है। भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। एनआईए की एक प्रवक्ता ने कहा कि नामित आतंकवादी जावेद पटेल के अलावा चार्जशीट में शामिल लोगों की पहचान रियाज शिकलर, मोहम्मद फयाज शिकलकर और नासिर चौधरी के रूप में हुई है। सभी मुंबई के रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि फयाज के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। ठाणे पुलिस ने पिछले साल अप्रैल में इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। प्रवक्ता ने आरोप पत्र के हवाले से कहा है कि जांच से यह भी पता चला है फयाज ने भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी। और आज से 1 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें भागीदारी का उद्देश्य सिनेमाई साझेदारी बनाना, कार्यक्रम को आदान प्रदान करना, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना और संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से प्रसिद्ध ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1968 में हुई थी और महोत्सव की शुरुआत संस्करण में भारतीय फिल्म आम्रपाली दिखाई गई थी। उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा की गई थीम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आधारित है। महोत्सव के मंच का उपयोग इस वर्ष के 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जो 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होगा। और इसी के साथ ही नया सवेरा में यहां हम रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुबह की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की करेगा समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में की मुलाकात। वैश्विक महत्व समेत कई व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। 2+2 बैठक की तैयारी हुई शुरू। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ आज कर्नाटक बंद। शहरों में लगी धारा 144, स्कूल कॉलेज में छुट्टी। किसान संगठनों के समर्थन में उतरी भाजपा और जेडीएस समेत कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के बिहार दौरे पर। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। खेल जगत में 19वें एशियाई खेलों के छठे दिन आज भारत की स्वर्ण पदक से शुरुआत। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में जीता स्वर्ण। वहीं ईशा, दिव्या, पलक की महिला निशानेबाजों की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में दिलाया पदक। और आईसीसी विश्व कप के वार्म अप मुकाबले आज से होंगे शुरू। विश्व कप से पहले टीम इंडिया में बदलाव। भारतीय टीम में चोटिल अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन की हुई एंट्री। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और आइए अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। संध्या, सुप्रभात आपको। और जिन दर्शकों को आज अखबार पढ़ने का अभी तक समय नहीं मिला है या फिर जो ऑफिस के लिए अभी अभी निकल रहे हैं,
कौन सी ऐसी प्रमुख खबरें हैं जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं? संध्या। जी भावना, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मुकुल और हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया 2023 की खबर के साथ, जिसे आज प्रमुखता के साथ अखबार में लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ये कहते हुए कही कि उन्होंने ये कहा कि मेरे सभी साथी यूट्यूबर्स, ऐसा कह के उन्होंने शुरुआत की अपने संबोधन की और उन्होंने आगे ये कहा कि YouTube पर बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना YouTube को एक ऐसा माध्यम बनाया जाए जिससे हम स्वच्छता की बात कर सकें, हम लोकल फॉर वोकल की बात कर सकें और ऐसे संदेश आगे बढ़ा सकें जिससे कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रेरित करे, लोगों को शिक्षित करे और लोगों को कोई अनोखी सीख दे सके। तो आज इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया गया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो शहरी ठोस कचरा जो है उसको लेकर के हमेशा पर्यावरण के लिए ये समस्या बना रहता है। इसके प्रबंधन को लेकर के अब जो बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, तो इन गड्ढों को भरने के लिए जो शहरों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उन गड्ढों को भरा जाएगा। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी और उन्होंने ये कहा कि सड़क निर्माण में होगा अब शहरी कचरे का इस्तेमाल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2070 तक देश को कार्बन तटस्थ बनाने का सपना जो है उसे साकार करना है और ये उसी की एक कड़ी है। अगली खबर की बात कर लें। दैनिक जागरण ने इसे पहले पेज पर लिया है और प्रमुखता के साथ बताया है। ये कहा है कि पंजाब में नशा तस्करी के 8 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक को खैरा को गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत ने उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया है और इसके बाद से राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है। इस बात को दैनिक जागरण ने बताया है। अगली खबर की बात कर लें। नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता के साथ लिया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है। एस जयशंकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस दौरान एक्स पर यह लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात के साथ वॉशिंगटन डीसी की मेरी यात्रा शुरू हुई। इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अत्यधिक प्रगति को रेखांकित किया और इसे आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। तो इस खबर को भी आज नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता के साथ लिया है। आपको बता दें कि कनाडा से विवादों के बीच यूएस के एनएसए से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये मुलाकात की है। अगली खबर है खेल जगत से जुड़ी हुई। तो निशानेबाजों ने फिर एक और स्वर्ण देश को दिलाया है और वुशु में चांदी भी अपने नाम की है और इसके साथ ही अब भारत को 25 पदक भारत के नाम हो गए हैं एशियन गेम्स में और 13 पदक भारतीय निशानेबाजों ने जीते, जिसमें 4 स्वर्ण शामिल हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं और स्मृति शेष के साथ जनसत्ता ने जिसे आज पहले पेज पर लिया है। जी हाँ, हरित क्रांति के प्रणेता कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन नहीं रहे, कल उनका देहांत हो गया और उन्होंने इसी खबर को आज जनसत्ता ने पहले पेज पर प्रमुखता के साथ लिया है। बाकी अखबारों ने भी आज स्मृति के तौर पर इस खबर को लिया है और खाद्य और पोषण सुरक्षा के पैरोकार थे स्वामीनाथन, ये बताया गया है। साथ ही 1960 के दशक के दौरान अकाल के खतरे को कैसे उन्होंने रोका था, इस बात का भी जिक्र आज उनकी स्मृति को याद करते हुए अखबारों ने लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने विश्व हृदय दिवस के तौर पर लिया है और ये बताया है कि विशेषज्ञों का ये कहना है कि सीपीआर अगर सीख लेते हैं तो 60% तक घट सकती है हार्ट अटैक से मौतें। जी हाँ, जब कार्डियक अरेस्ट आता है और उस दौरान अगर आप सीपीआर पेशेंट के साथ अपनाते हैं तो 60% तक की मौत आप रोक सकते हैं और मरीज की जान बचा सकते हैं। तो आज ये हैं तमाम अखबारों की प्रमुख और बड़ी खबरें जिन्हें आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, अखबारों की जो सुर्खियों की समीक्षा करने के लिए और हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वैसे मुकुल, देखा जाए तो वही जिस तरीके से संध्या बता रही थी और आज अखबार में भी छपा है कि हार्ट अटैक के जो दर है वो बहुत बढ़ चुकी है और कोई आयु जो है उससे जुड़ी हुई नहीं रह गई। लेकिन अगर आप सीपीआर सीख लें तो कई हद तक जो है हार्ट अटैक की दर को रोका जा सकता है। बिल्कुल, और ये एक संदेश भी है आज के दिन कि किस तरीके से देखिए, अगर हम जानकारी रखते हैं तो शायद इस तरह की जो दुर्घटनाएं किसी के साथ अगर हो जाती हैं, आकस्मिक एकदम से हमारे सामने स्थिति हो जाती है, तो उसमें काफ़ी बचाव हो सकता है। बिल्कुल, और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खेल, दुनिया और कारोबार से जुड़ी खबरें आप तक लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब कुछ खबरें देखते हैं दुनिया भर की। अमेरिका में इस समय में शटडाउन की चर्चा काफी हो रही है। आने वाली 30 सितंबर की मध्यरात्रि तक अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच अल्पकालिक खर्च बिल पर सहमति ना बनी तो अमेरिका में शटडाउन की स्थिति लागू हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चरमपंथी डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला किया। बाइडेन ने अमेरिकियों से लोकतंत्र के लिए खड़े होने का आग्रह किया और अपने प्रतिद्वंदी पर अमेरिकी संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नीदरलैंड के बंदरगाह शहर रॉटरडैम में गोलीबारी की 2 घटनाओं में 3 लोग मारे गए हैं। हमलावर बंदूकधारी को अस्पताल में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पहचान उजागर नहीं की गई। गोलीबारी के कारणों की जांच जारी है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए सशस्त्र बलों के प्रमुख और पुलिस आयुक्त को तलब किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के कारण अकेले सितंबर में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लुकोर्नो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त हथियार उत्पादन और सर्दियों से पहले यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की खबरों की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के मिशन संचालन समूह की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 46.74 करोड़ रुपए की 18 शोध और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत के शीर्ष 75 मूल्यवान ब्रांड का संयुक्त मूल्य वर्ष 2022 की तुलना में इस साल 4% गिरकर $379 अरब रह गया है। मार्केटिंग डेटा एवं एनालिटिक्स फर्म कांतार की एक ब्रांड रिपोर्ट में आकलन पेश किया गया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने उद्योगपति गौतम अडानी समूह की 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जिसमें IHC अडानी समूह में निवेश करने वाली शुरुआती चर्चित निवेशकों में से एक है। औषधि क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली कंपनी वेलिएंट लैब के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO को निर्गम के दूसरे 71% अभिधान मिला है। और अब वक्त तो चला है खेल जगत से जुड़ी खबरों को देखने का।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में आज से वार्म अप मैचों की शुरुआत होगी। आज 3 मुकाबले होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम गुवाहाटी में आमने सामने होंगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने पहले वार्म अप मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। आज तीसरा वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए आर अश्विन की भारतीय टीम में इंजर्ड अक्षर पटेल की जगह एंट्री हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। खेल मंत्री ने 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब खबरें सिनेमा, एंटरटेनमेंट और ग्लैमर से जुड़ी हुई। लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें आप रणबीर को संत कबीर का दोहा बोलते सुनेंगे। वो तोड़फोड़ मचाते और किसी चीज की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता राम पोथिनेनी, संजय दत्त और पुरी जगन्नाथ की आगामी फिल्म डबल आई स्मार्ट का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अगले साल 8 मार्च को रिलीज होगी। हाल ही में विक्की कौशल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के गाने का सौदा खरा खरा पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनके डांस वीडियो सामने आए हैं। 15 अक्टूबर से आने वाला है बिग बॉस 17। शो के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसका प्रोमो रिलीज किया है। हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान ही शो के होस्ट होंगे। इंडियन आइडल का 14वां सीजन 7 अक्टूबर से ऑन एयर होने जा रहा है। इस बार जज की कुर्सी पर कुमार सानू और श्रेया घोषाल बैठे नजर आएंगे। और अब बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आज विश्व सेहत की अगर हम बात करें तो आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोग और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जो हृदय रोगों को रोकने में मदद कर सकते हैं। हृदय रोग आज के दिन स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार कैसा हो और सही पोषण हृदय के लिए कैसे सहायक है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक है हृदय का स्वस्थ होना। हृदय को स्वस्थ रखने में कई कारकों का योगदान होता है। व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना, तनाव को कम रखना और खान पान, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं कि हृदय का स्वास्थ्य कैसा होगा। इनमें सही पोषण और संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण है। असंतुलित खानपान हृदय की सेहत को प्रभावित करता है और हृदय रोग का कारण बनता है। हेल्दी हार्ट के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट की बात करें तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए, जो काफ़ी मात्रा में इसका सोर्स आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए। आपकी डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और कैलोरीज जितनी लेनी चाहिए आपको, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अकॉर्डिंग जितना भी आप एक्सर्शन कर रहे हैं या जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैलोरी इंटेक रखना चाहिए। जो आप जंक फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं या ऑयली फूड लेते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं या सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, इसका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए। अगर लें तो टोन मिल्क हो, ऐसा आप ले सकते हैं। आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। अगर आप पूरे दिन में 2 से 4 सर्विंग्स लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सही खान पान न लेना हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असंतुलित भोजन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ता है। HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक वसा और तेल युक्त भोजन के सेवन से रक्त वाहिनियों में प्लाक एकत्रित होने लगते हैं। हृदय धमनियों में अवरोध से
हृदयाघात का खतरा भी बढ़ जाता है। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उस ऑयल को आपको कम से कम क्वांटिटी में यूज़ करना है और कोशिश करें उसको रिपीटेडली आप बॉईल ना करें। तो उससे क्या होगा कि जब रिपीटेड ऑयल बॉईल होता है तो उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड्स या जो फैटी एसिड्स ऐसे वाले होते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज को प्रोन बनाते हैं या वर्सन करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके ओवन बेस या माइक्रोवेव बेस्ड चीज़ें आती हैं उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी जगह डेवलप होती है, स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स या फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका भी सेवन आपको कम से कम करना है। अगर आप अपना हेल्दी डाइट रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो चांसेस हैं आपको हार्ट डिजीज आने के चांसेस कम रहेंगे और आप अपने लेवल पे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। हृदय की सही देखभाल करें। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पौष्टिक व संतुलित आहार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पोषण माह भी चल रहा है और जिस तरीके से भावना हम बात कर रहे थे कि जो हृदयाघात के जितने मामले में वृद्धि हुई है उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण कि अब जागरूकता जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल, सीपीआर की तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन पोषण भी सही हो तो हृदय को सेहतमंद रखा जा सकता है। और अब बात करते हैं हमारे नए सेगमेंट योग रखे निरोग की। और आज जिस योग सूत्र की हम बात कर रहे हैं वो है वज्रासन। और जानिए इससे होने वाले सभी लाभों को। साथ ही आज के योग सूत्र में आप आचार्य प्रतिष्ठा से वायु मुद्रा के बारे में भी जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वस्थ तो हम सब होना चाहते हैं, लेकिन योग की कुछ ऐसी सुगम सी क्रियाएं जिनका यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक समस्या बहुत अधिक लोग झेलते हैं और वो है एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस हो जाना, पेट में एसिड बनना, जिसके कारण अनेक और समस्याएं होती हैं। पर अगर हम आपको कहें कि एक ऐसा आसान सा योगाभ्यास जिसका प्रतिदिन अभ्यास अगर आप करें तो आप एसिडिटी को गुड बाय कह सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम यौगिक जीवन शैली जिए, अपने दैनिक दिनचर्या में योग को उसका एक अंग बनाएं और साथ में हर मील के बाद पहले तो सात्विक आहार लें जो यौगिक आहार है, और हर मील के बाद करें वज्र आसन का अभ्यास। अब ये वज्रासन कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। वज्रासन करने के लिए हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, यानी इस तरह से आप अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एक बार इसकी आप पैरों की स्थिति को भी देख लीजिए। हम राइट पैर लेफ्ट पंजे के ऊपर ले आते हैं और एड़ियां खुली रहेंगी। इस खुली हुई एड़ी में हम अपने हिप्स को टिका देते हैं। अपने हाथों को हम अपने घुटनों पर टिका देते हैं। कमर को सीधा रखते हुए इसका अभ्यास हमें करना है। वज्र का मतलब ही है वज्र की तरह कठोर हमारा डाइजेशन हो जाता है और लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो जाते हैं, यानी जो भी खाते हैं वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो थोड़ी समय वज्रासन में ज़रूर बैठें। ये तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है। इसके साथ आप करेंगे वायु मुद्रा का अभ्यास। वायु मुद्रा हाथों से बनाई जाने वाली मुद्रा है और इसका अभ्यास आप दिन के किसी भी समय में थोड़ी देर 30 सेकंड्स तक कर सकते हैं। कैसे करते हैं वायु मुद्रा? पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से छू देना और अंगूठे को फोल्ड कर देना। दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी। बहुत सरल है, बहुत सुगम है, पर इसके कुछ नियम है। नियम ये है कि जब भी आप इसका अभ्यास करें अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका दें, और जब घुटनों पर टिकाएंगे तब हथेलियां धरती की तरफ नहीं आकाश की तरफ रुख किए हुए होनी चाहिए। तो इस स्थिति में आंख बंद करके थोड़ी देर ज़रूर बैठें। आवश्यक नहीं है कि वायु मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में ही करें, आप इसे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी कर सकते हैं। और जाने से पहले हमारा ये तो योग सूत्र है ना, तो एक योग सूत्र ज़रूर लेते जाएं। क्या है वो सूत्र? स्वास्थ्य सूत्र। ये स्वास्थ्य सूत्र ये है कि भोजन के तुरंत बाद सोए नहीं, भोजन के बाद तुरंत बाद सोफे पर ना लेटे। क्या करना है आपको? या तो आप 20 मिनट्स का बहुत माइल्ड वॉक, रिग्रेस वॉक नहीं, माइल्ड वॉक करें, या फिर वज्रासन में बैठे, या फिर 8-16-32 का नियम, यानी 8 श्वास दाई करवट, 16 श्वास कमर के बल
और 32 श्वास बाई करवट लेटें। अगर आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आप एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। नियमित योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। तो इस योग सूत्र को अपनाएं और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अब वक्त हो चला है मौसम का हाल जानने के लिए और हमारा खास सेगमेंट हाजिर है मिजाजे मौसम। मौसम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी वापसी की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नज़र आ रही हैं, ना सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत से बल्कि पश्चिम मध्य भारत से भी। इसके साथ साथ एक चक्रवाती अगर हम संचरण की बात करें यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, खासतौर से ना सिर्फ जो मध्य भारत का कुछ क्षेत्र है बल्कि तटीय कर्नाटक की तरफ भी। और उसकी वजह से जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पे देखी जा सकती है। खासतौर से अगर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों की तो यहाँ भी करीब 28 से लेकर 1 अक्टूबर तक हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ और भी ऐसे राज्य जहाँ पे बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब राज्यों के तापमान की बात करते हैं। और अब बात करते हैं अपनी साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। आज इस श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वंदनी फिल्म्स के प्रसिद्ध गीत मोरा मोरा अंग ले ले का संस्कृत संस्करण। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और गाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। तो आप देखिए डीडी न्यूज़ की संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से इस गीत के संस्कृत संस्करण को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गौरवर्णं हरहि मह्यं श्यामवर्णं देहि निगूढां भवामि रात्रौ मह्यं कान्तसङ्गं देहि। मेघानिरस्य चन्द्रः मौनेन लक्ष्यते वै
संग